बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। पाकिस्तान में मसाइल कम होने की बजाय, हल होने की बजाय बढ़ते जा रहे। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन वही 8 फरवरी वाला झुरलू फिर चला है और झुरलू भी खूब चला है। और ये मैं पहले कह चुका हूँ, कई दिन पहले कह चुका था और तकरीबन पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता था कि वहाँ बिलावल को ओके कर दिया गया है। और बिलावल भी कह रहा था साड़ी गल हो गई, 47 मेरे ज़िम्मे। 24 में से 18 सीटें आज़ाद उम्मीदवार जीते, उनके रिज़ल्ट रोक लिए गए और बाज़ के अभी तक रोके हुए और पीपी को सीटें छीन छीन के दी जा रही। आज मैंने देखा नवाज शहबाज शरीफ मुबारकबाद दे रहा है ज़रदारी को अपनी जालसाजी की। पता तो दोनों को है कि क्या जालसाजी, और ज़रदारी को कह रहा है कि बिलावल ने हमसे ज़्यादा अच्छी कैंपेन चलाई। ज़रदारी आगे से कह रहा है पुत्र किंदा है, पुत्र भी तो ज़रदारी देना जी। ये कौम के साथ इससे बड़ा मजाक क्या होगा। ये अगर इलेक्शन इसी तरह के होने हैं तो क्यों इन पे करोड़ों अरबों रुपया ज़ाय करते हैं। नामजद कर दिया करें कि ये बंदे 10 सीटें पीपी को दे रहे हैं, कुछ 6 नून को दे रहे हैं, कुछ 4 आज़ाद उम्मीदवारों को दे रहे हैं। एक पार्टी को तो आपने इलेक्शन लड़ने नहीं ना दिया, तो इसे आप क्या कहेंगे। धांधला, धांधली, झुरलू, जो भी कह लें, छोटा लफ्ज़ है। अवाम हैरान परेशान है कि हम वोट किसको डाल के आए हैं और रिज़ल्ट क्या आ रहा है। यही कुछ 8 फरवरी को हुआ। यही जहां ज़िमनी इंतखाबात होते हैं वहाँ कराची में, पंजाब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इन सब की सीटों पे झुरलू फिरा। और कराची में तो बहुत बड़ा धांधला हुआ कि वहाँ जो ज़ीरो पे थे, सवाल ही पैदा नहीं होता था जिनको कोई सीट मिल जाए उनको 18-20 कौमी असम्बली की सीटें दे दी गई। अब एक दूसरे को हाजी कह रहे हैं। और उधर कश्मीर के हालात, काश ज़रदारी और शहबाज जो बार बार मुलाकातें बजट के लिए कर रहे हैं कि इतना तुम ले लो, इतना मुझे दे दो, जो पैसे के लिए लड़ रहे हैं, ये कश्मीर के लिए बैठते, ये सर जोड़ते कि कश्मीर में मामलात कैसे ठंडे करने हैं और कश्मीर में रेंजर को या फोर्सेस को जाने से रोकते। इनकी ज़िम्मेदारी थी। ये एक ईवान सदर में बैठा हुआ है, एक ईवान वज़ीर आज़म में बैठा हुआ है और कश्मीर में कश्मीर जल रहा है। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, जो आज तक फ़ख्र करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ करीब हैं, वो क्या मांग रहे थे। वो अपने उनके मुतालबात से कोई सड़क मांग रहे थे, कोई सिटी स्कैन की मशीन मांग रहे थे, कोई इस तरह की सहूलतें मांग रहे थे। जितना पैसा यहाँ हमारी वज़ीर आला अपनी पब्लिसिटी पे ख़र्च कर चुकी है और वज़ीर आज़म इश्तिहारात में, टीवी चैनलों को इश्तिहारात और अखबारों को इश्तिहारात दे के जो अरबों रुपया ख़र्च कर चुके हैं ना, अरबों, उसका आधा भी नहीं लगता उनके मुतालबात पूरे हो जाते। वहाँ भी जो बजट दिया जाता है उसके भी हिस्से बखरे हो जाते हैं। जिस पार्टी को हुकूमत दी जाएगी गिलगित बल्तिस्तान की, बजट भी खा जाएंगे वो। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में होता रहा। उन पे लगाने की बजाय तबाह व बर्बाद करने पे तुले हुए हैं कि पता नहीं इनके पेट भी नहीं भरते, वो भरेंगे भी नहीं, इनको मौत का भी डर नहीं। इस तरह सीधी गोलियां चलवाई हैं। शहबाज शरीफ, आखिर तुम अपने आप को सियासतदान कहते हो। ज़रदारी और बिलावल अपने आप को भुट्टो का जानशीं कहते हो। भुट्टो ज़िंदा है, ज़िंदा है, भुट्टो ज़िंदा है। अवाम को गोलियां मार रहे हो। तुम्हारा ज़मीर मर गया है, तुम्हारी इंसानी हकूक़ की हिस्स ख़त्म हो गई। तुम्हें सिर्फ़ इक़्तिदार चाहिए, तुम्हें सीटें चाहिए। आज तक हम ये गिला करते रहे, शोर शराबा करते रहे,
हम मुतालबात करते रहे, जुलूस निकालते रहे, रैलियां निकालते रहे, पूरी दुनिया में कश्मीरी, जम्मू कश्मीर में होने वाले जुल्म पे वावेला करते रहे। आज वही कुछ अरावला कोर्ट में, पाकिस्तान में जिस तरह जो कुछ मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे जो क्लिप चल रहे हैं, देखे नहीं जा रहे। अपने लोगों को, मुसलमान गोली चलाने वाला और मुसलमान के सीना आगे गोली लगने के लिए हाजिर। काश ये कुछ इतना को उस जम्मू कश्मीर के आज़ादी के लिए लड़े होते तो अब तक वो जम्मू कश्मीर आज़ाद हो चुका होता। उसके लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कदम उठे हुए। सौदेबाजियाँ सुनते हैं कि बाजवा ये कर रहा था, फलाना ये कर रहा था, फलाना खुश करने के लिए मोदी को, इंडियन क़यादत को और उनके सरपरस्तों को और बड़ों को अपनी गैरत भी बेचते रहे और अपनों पे इस तरह चढ़ाई की हुई है जो समझ नहीं आ रही। क्या करना चाह रहे हैं हमारे बड़े सोचने वाले, हमारे थिंक टैंक, हमारे इदारों के कहाँ चले गए हैं? किसको खुली छुट्टी दी हुई है कि जाओ भाई ले जाओ? और जाकर उन्होंने जुलूस निकाला, एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए, 1 दिन 2 दिन आपने मुज़ाकरात किए, मामला तय हो गया। अक्टूबर में आपके वज़ीर आज़म ने कहा यह मुआहिदा पत्थर पे लकीर है, इससे जो फिरेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा। अब वही वज़ीर आज़म और सरकारी मुल्ला ताहिर अशरफी और उसके साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग के, मुझे अफसोस होता है कहते हुए भी, अब उनको मुल्क दुश्मन और गद्दार कह रहे हैं, इंडियन एजेंट कह रहे हैं। यानी बलूचिस्तान वाले भी इंडियन एजेंट, खैबर पख्तूनख्वा वाले भी इंडियन एजेंट, और ये बेचारे कश्मीरी भी इंडियन एजेंट, और अब अगर पंजाब में कोई मुरीद के वाले निकलें तो वो भी इंडियन एजेंट। तुम्हारे पास एक ही हथौड़ा है जिससे सबको मारी जा रहे हो, हुब्बुल वतनी का सत्यानाश कर रहे हो, लोगों की गैरत को चैलेंज कर रहे हो कि तुम वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते कहते बेचारे आज तक फ़ख्र करते। उनको ज़बरदस्ती मुल्क दुश्मन और इंडियन एजेंट और गद्दार के सर्टिफिकेट देने पे तुले हुए हो और सीधी गोलियां मार रहे हो। शहबाज शरीफ, इसका जवाब देना पड़ेगा और बहुत मुश्किल होगी। अभी तो 4 दिन ऐश है ना, हाथ सर पे है, कोई पूछने वाला नहीं। अदालतें भी मातहत हो गई आपके और इदारे भी मातहत हो गए। कल इसका जवाब देना पड़ेगा। खून वो कहते हैं रंग लाएगा शहीदों का लहू, और इस जालिम जाबिर फस्ताई निज़ाम से इस कौम की जान छूटेगी इंशाल्लाह एक दिन। ये कुर्बानियाँ जो कश्मीरी दे रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो निकले हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और दीगर सूबों के लोग जो आज़ादी, जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आइए इंशाल्लाह आवाज़, ये कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। अल्लाह ताला खैर फरमाए इस मुल्क की।